Bismillahirrahmanirrahim. So we were doing the topic of diabetes mellitus from block 5 community medicine portion. First MCQ है इसमें, what is the primary characteristic of diabetes mellitus? diabetes mellitus का primary characteristic क्या है? इसमें इंसुलिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, ये रॉन्ग है. इंसुलिन प्रोडक्शन कम होती है. डिक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी, एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज लेवल, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल. ब्लड ग्लूकोज लेवल इसमें इंक्रीज़ होते हैं, तो मेनली ऑप्शन ये वाला ठीक होगा, सी. डायबिटीज़ मेलाइटस प्राइमरीली डायग्नोज बेस्ड ऑन विच क्राइटेरिया? डायबिटीज़ मेलाइटस को डायग्नोज कैसे करते हैं कि ब्लड ग्लूकोज लेवल करेंगे. ब्लड प्रेशर का कोई लिंक नहीं है इससे, बीएमआई का नहीं है, कोलेस्ट्रॉल का नहीं है, तो ब्लड शुगर लेवल से डायरेक्टली डायबिटीज़ मेलाइटस को हम डायग्नोज करेंगे. नेक्स्ट है कि कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट बेस्ट डिस्क्राइब्स टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस? कौन सा इनमें से ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब करता है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस को? इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज बाय इंसुलिन रेजिस्टेंस रिजल्ट ऑफ एन ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल. देख लें, वो मेरे वाली जो पॉइंट था वो हर जगह एप्लीकेबल हो जाता है कि जो आंसर सबसे लंबा वही करेक्ट होता है. वही आफ्टर ऑल एग्जामिनर ने या एमसीक्यू बनाने वाले ने इतनी मेहनत करके इतनी लंबी स्टेटमेंट लिखी है, तो वो उसके करेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. अब टाइप 1 डायबिटीज़ में होता क्या है कि जो एक ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन हो रही है, जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं ना सेल्स, उनकी इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रही होती, इसलिए ये ना इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस भी कहते हैं टाइप 1 को. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर टाइप 2 डायबिटीज़? टाइप 2 डायबिटीज़ जिसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस भी कहते हैं, उसका मेजर रिस्क फैक्टर क्या था? लो फिजिकल एक्टिविटी भी है और जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन भी है. अल्फ़ा इससे रेलिवेंट नहीं है, तो बोथ बी एंड सी इसका आएगा. Which lifestyle factors significantly increases the risk of developing type 2 diabetes? Lifestyle कौन सा फैक्टर होगा? वो आपको वैसे ही पता है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत दफ़ा लास्ट वीडियो में डिस्कस हो चुका है, वैसे भी ये जनरल नॉलेज की बात आपको पता है, इसका आइडिया. विच एज ग्रुप इज़ मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड बाय टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस? तो इसमें ओल्ड पीपल होते हैं, जिसमें हम कह लें कि 45 ईयर्स, 35 ईयर्स या 45 ईयर प्लस वाले लोग. ओबेसिटी इज़ अ हाई रिस्क फैक्टर फॉर डायबिटीज़ मेलाइटस बिकॉज इट. अच्छा, ओबेसिटी क्या करती है जो ये हाई रिस्क फैक्टर डायबिटीज़ के लिए? ये इंक्रीज़ करेगा इंसुलिन सेंसिटिविटी को, डिक्रीज़ करेगा ग्लूकोज लेवल को, इंसुलिन रेजिस्टेंस या इन्हेंस करेगा पैंक्रियाटिक फंक्शन. तो इसका वैसे मुझे भी कंफर्म नहीं है, इसका लगा हुआ है लीड्स टू इंसुलिन रेजिस्टेंस, कि उसने क्या कराना है, ओबेसिटी ने इंसुलिन रेजिस्टेंस करानी है बॉडी में, तो उसकी वजह से ये रिस्क फैक्टर है फॉर डायबिटीज़ मेलाइटस. अच्छा, उसके बाद है विच स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर डायबिटीज़ मेलाइटस इज़ रिकमेंडेड फॉर इनिशियल डायग्नोसिस? इनिशियल डायग्नोसिस के लिए कौन सा स्क्रीनिंग टेस्ट होता है? तो उसमें ब्लड शुगर लेवल होगा, फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट कर लेंगे, रैंडम. ओरल दोनों ही वैसे किए जाते हैं. द ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट इज़ प्राइमरीली यूज फॉर, ये मैंने आपको पहले भी बार बार बताया था कि इंपॉर्टेंट MCQ है. ये किस लिए यूज़ होता है? OGTT फॉर गेस्टेशनल डायबिटीज़ के लिए स्पेसिफिक होता है टेस्ट OGTT. व्हाट इज़ द रिकमेंडेड फ्रीक्वेंसी फॉर स्क्रीनिंग ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस इन हाई रिस्क इंडिविजुअल? तो इसके अंदर एनुअली होगा कि आपने उनको एनुअली देखना है, या फिर एवरी 6 मंथ्स. एवरी 6 मंथ्स की इन्होंने एक स्पेसिफिक कंडीशन दी थी कि परसेंटेज ऑफ ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन करानी एवरी 6 मंथ्स, और जो बाकी उनका है स्क्रीनिंग जो डायबिटीज़ वालों की होगी वो एनुअली होगी. विच बायोमार्कर इज़ क्रूशली फॉर लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल इन डायबिटिक पेशेंट्स? इसमें HbA1c बायोमार्कर यही इंपॉर्टेंट होता है. फिर है प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस इंक्लूड्स विच आर द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज़? प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होगी? प्राइमरी प्रिवेंशन मैंने आपको बताया था कि जो हमारी नॉर्मली डेली लाइफ रूटीन में चेंजेस या अवेयरनेस होती है, तो वो कौन सा ऑप्शन है? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन लाइक हेल्दी डाइट एंड एक्सरसाइज. बच्चे मैं बाकी सारे ऑप्शन इसलिए नहीं रीड कर रही ताकि वीडियो लेंथी ना हो, तो जिसका ऑप्शन आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लिक करता है उसका मैं वो डायरेक्ट बता रही हूँ, जिसमें पढ़ के बताना पड़ेगा, जिसका नहीं है तो उसके मैं सारे ऑप्शंस बता रही हूँ जो कन्फ्यूजिंग होंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सेकेंडरी प्रिवेंशन? सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या होता है? स्क्रीनिंग टेस्ट आता है, अर्ली डिटेक्शन थ्रू स्क्रीनिंग टेस्ट. ये एक बेसिक है कि हर जगह सेकेंडरी प्रिवेंशन में स्क्रीनिंग टेस्ट होता है. प्राइमरी में हम लोग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं या फिर इन्वायरमेंटल चेंजेस, और साथ उसके आता है इंक्रीजिंग अवेयरनेस. नेक्स्ट है टर्शियरी प्रिवेंशन में हमेशा मेडिकेशंस आएंगी, तो इसमें ऑनसेट नहीं, अर्ली डायग्नोसिस, हाँ ये वाला
अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट होगी। विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन इज रिप्रेजेंटेड बाय यूज़ ऑफ मेडिकेशंस, मेडिकेशंस किस में, टर्शरी में। व्हाट इज़ द प्राइमरी डिफेक्ट इन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस उसमें क्या है, इंसुलिन पर डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब इंसुलिन बॉडी में नहीं है, तो इसमें इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस की कॉम्प्लिकेशन क्या है, रीनल फेलियर हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, सीवीएस का कोई इफेक्ट, सेरिब्रोवास्कुलर इफेक्ट भी हो सकता है, तो ये ऑल ऑफ द अबव है। इसका मेजर वो होता है डायबिटिक फुट हो सकता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकता है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो सकता है, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टेस्ट यूज टू डायग्नोज डायबिटीज़ मेलाइटस। अच्छा, फास्टिंग ब्लड शुगर, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ये सारे ही वैसे तो यूज़ होते हैं, लेकिन जो डायबिटीज़ को नॉर्मल डायग्नोस कर रहे होते हैं फास्टिंग या रैंडम ब्लड शुगर से कर रहे होते हैं। जो OGTT है ना, ये प्रेगनेंसी से रेलिवेंट है और ये मार्कर है, सीरम मार्कर्स में जब आएगा MCQ तो फिर HbA1c का नाम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस करेक्टराइज बाय इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड हाइपर इंसुलिनीमिया, इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो और हाइपर इंसुलिनीमिया हो कि इंसुलिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है। तो टाइप 1 में तो इंसुलिन प्रोडक्शन ही नहीं होती, तो इसमें आएगा नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस के बॉडी में इंसुलिन तो है लेकिन वो इंसुलिन यूज़ नहीं हो रही। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ डायबिटीज़ मैनेजमेंट, डायबिटीज़ के मैनेजमेंट का प्राइमरी गोल क्या है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना है, कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करना, क्वालिटी ऑफ लाइफ को करना, या फिर रिड्यूस करना इंसुलिन रेजिस्टेंस को। तो इसमें जो मेन फर्स्ट गोल है वो क्या है कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना। इवेंचुअली बाकी सारे भी हम कर रहे हैं, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करेंगे तो कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट होंगी, कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट होंगी तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी, लेकिन जो स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट इसका बनता है वो है कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना। फिर अ 35-year-old मैन विद अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस कम्स टू अ क्लिनिक फॉर अ चेकअप, हिज ब्लड शुगर लेवल इज़ 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, व्हाट इज़ द लेवल ऑफ प्रिवेंशन इन दिस एग्जाम्पल। वो पर्सन आपके पास आया है और वो ना अभी उसको कोई मसला नहीं है, वो वैसे चेक करा रहा है, तो ये बिल्कुल बेसिक लेवल प्राइमोडियल प्रिवेंशन है कि उसको कोई बीमारी अभी आई नहीं है, कुछ आने से, कोई डिजीज़ अपीयर होने से पहले ही वो उसको प्रिवेंट करना चाह रहा है। फिर है, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर इज़ कंडक्टिंग अ हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम टू प्रमोट हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स इंक्लूडिंग अ बैलेंस्ड डाइट एंड रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी टू प्रिवेंट डायबिटीज़, व्हाट टाइप ऑफ प्रिवेंशन इट इज़। अब ये सेमिनार है तो ये प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था।